आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 लाइंस एंड एंगल्स का। ये पार्ट 3 है। इसके पीछे मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूँगा। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होता है? ट्रांसवर्सल जिसको बोला जाता है। तो किसी भी दो सरल रेखाओं को, जैसे मान लीजिए एम है और ये एन है, तो जब किन्हीं तिर्यक रेखा क्या होता है, जब किन्हीं दो या उससे अधिक रेखाओं को एक ऐसा रेखा जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर, दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसी को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सरल रेखा एम है, दूसरा सरल रेखा एन है। इन दोनों सरल रेखाओं को एक ये जो तीसरी रेखा दो अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। एम को ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है और एन को ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसी को हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। अब इस तिर्यक रेखा को, इन दोनों लाइनों को प्रतिच्छेद करने पे कुछ कोण बनता है। जैसे देखिए, एक ये कोण बनेगा, एक ये कोण बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा कोण ये बनेगा। इस लाइन पे भी जहाँ प्रतिच्छेद करेगी यहाँ भी 4 कोण बनेगा। एक ये कोण बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा। इन 8 कोणों को हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे ये 1 नंबर हुआ, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। इन कोणों का हमने नाम दे दिया। अब इसमें देखते हैं, इसमें कुछ बाह्य कोण होता है और कुछ अंतः कोण होता है। अब कौन कौन सा इसमें बाह्य कोण है और कौन कौन सा अंतः कोण है? तो बाह्य कोण का मतलब ये होता है कि बाहर का कोण। इसमें देखिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? बाह्य कोण है। इस रेखा का एंगल 7 और एंगल 8 क्या है? बाह्य कोण है। देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या है? हमारा बाह्य कोण है। ठीक है। अब अंतः कोण क्या होता है? अंतः कोण का मतलब ये होता है अंदर का कोण। जैसे ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या है? हमारा अंतः कोण है। एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4, ये पहले रेखा का हो गया। दूसरी रेखा पे एंगल 5 और एंगल 6, ये हमारा अंतः कोण हो गया। अब इन जो 8 एंगल्स है, इनका कुछ युग्म बनता है, कुछ पेयर बनता है। उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या होता है, एक एक करके हम समझते हैं। जैसे सबसे पहला होता है संगत कोण। संगत कोण क्या होता है? जिसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोलते हैं। संगत कोण क्या होता है कि जो एक जैसी पोजीशन पर रहता है। इन 8 एंगल में हम देखेंगे कि जो सेम एक जैसे पोजीशन पे रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एंगल 1 को सबसे पहले हम ले रहे हैं। एंगल 1 का जो पोजीशन है इस एम लाइन पे, एन जो रेखा है इस पे देखिए 5 का जो है वो सेम पोजीशन है। ये भी इस लाइन के ऊपर में है, ये भी इस लाइन के ऊपर में है। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये हमारा क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा। वैसे ही देखिए एंगल 2, यानी कि अगर राइट साइड में हम ले इस तिर्यक रेखा के, तो एंगल 2 जो एम रेखा के ऊपर में है, वैसे ही एंगल रेखा एन के ऊपर में एंगल कौन सा है? 6 है। यानी कि 2 और 6 सेम पोजीशन पे है दोनों रेखा के, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा संगत कोण हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल 6। वैसे ही अब हम नीचे की ओर देखते हैं, तो एंगल 4 जो है इस रेखा के, एम रेखा के नीचे में है। तो वैसे ही एन रेखा के नीचे में कौन सा है? इसी साइड में हम देखेंगे, अलग अलग साइड में। यानी कि इधर का एंगल 3 और इधर का एंगल 8 क्या होगा? संगत होगा। वैसे ही एंगल 4 और एंगल 7 क्या होगा? संगत होगा, सेम पोजीशन पे है। तो देखिए एंगल 4 और एंगल 7 संगत कोण हो गए। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8 हमारा संगत कोण हो गया। तो ये था हमारा संगत कोण। अब आते हैं एकांतर अंतः कोण। देखिए एकांतर में 2 होता है, एक अंतः कोण होगा और एक बाह्य कोण होगा। उसमें कौन कौन सा होता है देखते हैं। इसको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी बोला जाता है। देखिए एकांतर कोण क्या होता है कि
एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण मतलब कि अंदर का कोण। इन दोनों लाइनों के अंदर का कोण देखते हैं कौन कौन सा है। ये रेखा M और रेखा N के अंदर का कोण है 4, 3, 5, 6। इसी में देखते हैं एकांतर अंतःकोण कौन कौन सा होगा। तो इन दोनों का अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, जैसे ये एंगल 4 का इंटीरियर कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल 6 हो जाएगा, यानी कि क्रॉस वाला जो होता है एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6, ये हमारा एकांतर अंतःकोण हो जाएगा। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण। वैसे ही सेम यही पोजीशन रहेगा इसका बाह्य कोण में। एकांतर बाह्य कोण में क्या हो गया कि एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7 हमारा एकांतर बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण यही है 1 2 7 8। इसमें एकांतर में तिरछा तिरछी जो होगा 1 का 8, 2 का 7, ये हमारा अंत बाह्य कोण हो जाएगा, एकांतर बाह्य कोण होगा। अब देखिए अगला होता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अब देखिए ये तिर्यक रेखा है, अगर फिगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं यहाँ भी बना दे रहा हूँ। ये M है, ये N है, ये हमारी तिर्यक रेखा है L। देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, अंतःकोण देखिए इसमें इस लाइन पे अंतःकोण ये है और ये है, इसका नाम हम दिए यहाँ पे 3 और 4, 3 और 4। इस लाइन का अंतःकोण कौन सा होगा, ये और ये, इसका हम नाम दिए हैं 5 और 6, 5 और 6। अब इसको समझते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, यानी कि अगर आप राइट साइड की ले रहे हैं तो राइट साइड की हम बात कर रहे हैं, ये तिर्यक रेखा हुआ, इसके राइट साइड में देखिए एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6, ये क्या होगा, अंतःकोण होगा, तिर्यक रेखा के अंतःकोण होगा। अब आइए, अब अगर लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में देखिए एंगल 4 और एंगल 5 दोनों रेखा का अंतःकोण है, एंगल 4 और एंगल 5। तो ये हमारा हो गया तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा में सबसे पहले हमने बाह्य कोण पढ़ा, जो बाहर का जो कोण होता है, उसके बाद अंतःकोण हम पढ़े। अंतःकोण में यानी कि दोनों रेखा के बीच का जो यानी अंदर का जो कोण होता है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। वैसे ही संगत कोण जिसकी सेम पोजीशन होती है, एम रेखा पर जो कोण 2 की पोजीशन है वहीं एन रेखा पे कोण 6 का पोजीशन है। वैसे ही एक एम रेखा पे एंगल 1 का जो पोजीशन है वहीं एन रेखा पर एंगल 5 का पोजीशन है। वैसे ही 3 का, 8 का, 4 का और 7 का सेम पोजीशन है। तो ये हमारा हो गया संगत कोण। एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण मतलब कि अंदर का कोण। अंतःकोण में एकांतर में देखते हैं कि एंगल 4 का अपोजिट वाला यानी कि अल्टरनेटिव कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का अल्टरनेटिव 5 हो जाएगा। तो यानी कि 4 और 6, 3 और 5, ये हमारा एकांतर अंतःकोण हो गया। वैसे ही सेम एकांतर बाह्य कोण में हो जाएगा 1 का 8, 1 और 8, 2 और 7, ये हमारा अल्टरनेटिव। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हम अभी समझ लिए। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। अभी जो हम पढ़े हैं वो हम जो तिर्यक रेखा पढ़े, इसमें देखिए रेखा M और N दो सरल रेखा है लेकिन ये समानांतर नहीं है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जब दो रेखा M और N, मान लीजिए ये रेखा M और N समानांतर है और इस पे कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है 2 पॉइंट पे, ठीक, तो इसका क्या होता है। इसमें भी देखिए एंगल सेम बनेगा आपका, तो अंतर थोड़ा सा होता है। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी 4 एंगल बनेगा, ऊपर में M एंगल पे, रेखा M पे, N पे भी 4 एंगल बनेगा। ठीक, इस एंगल का नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अंतर पहला देखते हैं हम संगत कोण। संगत कोण जिसमें हम देखे थे, संगत कोण कौन कौन सा होता है, जिसका पोजीशन सेम होता है। जैसे एंगल 1 और एंगल 6 का पोजीशन सेम है, यानी ये संगत कोण का युग्म है। समानांतर रेखा में क्या होता है कि जो संगत कोण का जो युग्म होता है वो आपस में क्या होता है,
बराबर होता है। एंगल 1 बराबर एंगल 6, ठीक। एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। वैसे ही एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो जो संगत कोण का युग्म होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब समानांतर रेखा हो। यहाँ दिया हो क्वेश्चन में समानांतर है तभी ये कंडीशन लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर अंतर कोण हम पिछले अभी पढ़े थे, 3 और 6 क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण का युग्म जो होगा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर में होगा, एंगल 6 के। वैसे ही एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। ये हमारा एकांतर अंतर कोणों का युग्म था जो आपस में बराबर होगा जब दिया होगा एम समानांतर एन, यानी एम और एन रेखा क्या है, समानांतर है, ठीक। अगला क्या है, एकांतर बाह्य कोण। अब बताइए बाह्य कोण इसमें कौन कौन सा है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8। तो अब देखिए एकांतर बाह्य कोण यानी एंगल 1 और एंगल 7 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 8 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एकांतर बाह्य कोण हो गया। अब शीर्षाभिमुख कोण, जब आपका समानांतर रेखा में तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे किसी दो पॉइंट पे, दोनों रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पे प्रतिच्छेद करे तो वर्टिकली अपोजिट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। वैसे इस लाइन में, इस रेखा में, रेखा इन में जो प्रतिच्छेद कर रही है रेखा इस पॉइंट पे, तो यहाँ भी 4 कोण बन रहा है तो वर्टिकली अपोजिट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एंगल 6 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा। वैसे ही एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। अब देखते हैं अगला पॉइंट, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग। अब इसमें देखिए ये तिर्यक रेखा एल है, इसमें एक ही तरफ अगर हम राइट साइड ले रहे हैं तो राइट साइड, लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में देखिए एक ही तरफ के अंतःकोण, अंतःकोण कौन सा है, 4 और 6, एंगल 4 और एंगल, इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ही अगर लेफ्ट साइड की हम बात करें तो लेफ्ट साइड में, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो एंगल 3 और एंगल 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये हमारा लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक था जो कि हम अभी पढ़ लिए। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।